हरे कृष्णा। इस विशेष पुरुषोत्तम मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं रामायण की सुंदर गाथाओं को महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुनाई जा रही, उनके द्वारा लिखित इस रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः स लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। विश्वामित्र ऋषि की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। हे महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की ये रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी ये सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, हे मुने, ये पूजनीय रात्रि बीत गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुनी। अब हम सभी सरिताओं में श्रेष्ठ त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की ये नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई ये नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर आई है। महात्मा रघुनंदन का ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों के साथ श्री राम लक्ष्मण को पार करवाया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सभी लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र उस दिव्य और रमणीय नगरी विशाला की ओर चल पड़े, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, हे महामुने, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। श्री राम का वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने कहा, हे रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने देवराज इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे मैं बता रहा हूँ। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पहले सतयुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। उन महात्मा दैत्यों और देवताओं के मन में ये विचार हुआ कि हम कैसे अजर, अमर और निरोगी हो जाएं। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में ये बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त होगा। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तत्पश्चात 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ कर दिया। और ये देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले पशुपति रुद्र की शरण में गए, उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना सुनने पर भगवान शिव प्रकट हुए। और फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हुए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वो आपका भाग है, क्योंकि आप सभी देवताओं में अग्रगण्य हैं। अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं पर स्वीकार करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और फिर देवताओं को विदा करके अपने स्थान चले गए। तत्पश्चात देवता और असुर फिर से समुद्र मंथन करने लगे।
और उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदार पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, आप रक्षा कीजिए, इस पर्वत को उठाइए। ये सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। फिर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था और उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सारी अप्सराएं प्रकट हुई। मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए वे अप्सराएं कहलाई। अप यानी जल। हे काकुत्स्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी तो गणना नहीं की जा सकती, वे असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण ना कर सके, इसलिए वे साधारणा सामान्य मानी गई। तत्पश्चात वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, वो प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सूर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल और आनंदमग्न हो गए। तत्पश्चात घोड़ों में उत्तम उच्चय श्रवा, मणिरत्न कौस्तुभ और परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दीति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम हुआ, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का सारा समूह क्षीण हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दीति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करके त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों और चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दीति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति ऋषि कश्यप के पास जाकर कहने लगी, हे भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला है, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ और इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी ये बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन ऋषि कश्यप ने उस परम दुखिनी दीति को कहा, हे तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौच आचार का पालन करो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र अवश्य प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ऋषि कश्यप ने दीति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। उनके चले जाने पर दीति अत्यंत हर्ष और उत्साह में आकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। दीति की तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त होकर उनकी सेवा करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दीति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल और अन्य वस्तुओं को लाकर देते थे। उनकी इस प्रकार सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर थकावट मिटाते और ऐसी अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दीति की परिचर्या करते थे। जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दीति ने अत्यंत हर्ष में आकर देवराज इंद्र से कहा, हे बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष शेष रह गए हैं। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाइयों को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वो जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी।
तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित और भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। हे सूर्यश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इतना कहकर दीति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दीति आसन पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों की ही आधार बना लिया था। और ये देखकर दीति को अपवित्र हुई जानकर इंद्र हंसने लगे और बड़े प्रसन्न हुए। फिर सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वो गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दीति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो, मत रो। लेकिन महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दीति ने कहा, इंद्र, मेरे बच्चे को मत मारो, मत मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से बाहर आ गए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा, हे देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी और यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्र हंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए हे माँ, तुम मेरे इस अपराध को माफ कर दो। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर दीति अत्यंत दुख से भर उठी और तत्पश्चात उसने इंद्र से एक विशेष वचन कहा। और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारे इसी रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।